आपका प्रश्न है कि गौशाला है लेकिन गौमूत्र लोग नहीं पी रहे हैं, और आपका कहने का तात्पर्य यह है कि आप एक बार लोगों को बताएं कि नाक नाभि में घी लगाने से लोगों को फ़ायदा हुआ। ठीक ऐसा ही है। अगर वहाँ बेंगलोर जैसे जगह में छोटा सा भी गौशाला है तो ये तो धन्य भाग हमारे कहा जाएगा। सबसे पहला क्या कराएंगे, जो उस एरिया में लोगों को गोबर गोमूत्र के ऊपर कोई विश्वास नहीं होगा, स्वाभाविक बात है, या होगा जिसको बहुत कम, तो ऐसा ट्रीटमेंट शुरू करिए जिसमें लोगों को तुरंत फ़ायदा मिले और लोग उसके प्रति रुचि बढ़े और गौमाता का कल्याण हो। और फिर गौशाला में लोग जुड़ें और उनका स्वास्थ्य का भी लाभ लें, पर्यावरण का स्वास्थ्य का लाभ लें, और सबका कल्याण हो, गौमाता का भी कल्याण हो, गौमाता बचे। तो क्या क्या छोटे छोटे ट्रीटमेंट ऐसे करा सकते हैं जिससे लोग गौमाता का चमत्कार को समझेंगे। अब वही डायरेक्ट वाली बात। हाँ, डायरेक्ट वाली बात। सबसे पहला, अगर गौशाला में लोग आ रहे हैं या वहाँ पीठ में आ रहे हैं, पहला काम ये करिए कि गौमाता का पीठ में हाथ फेराने का काम चालू करिए। अगर कोई ब्लड प्रेशर वाला है, ओवर टेंशन है, तनाव में है, चिंता में है, इंसोमिनिया है, रात को नींद नहीं हो रहा है, तो ऐसा व्यक्तियों को बोलिए कुछ नहीं महाराज, 5 से 15 मिनट गौमाता का पीठ में हाथ फेरो। फिर दिन का पूरा रिपोर्ट लो, रात का पूरा रिपोर्ट लो कि आपको कैसा लग रहा है। आप उनको पूरा आंकड़ा डाटा निकाल देना। दूसरा बिंदु ये है कि जहाँ गौशाला है, अगर गाय बाहर बांधी हुई है तो बढ़िया, नहीं तो गौशाला के चारों तरफ मात्र 7 परिक्रमा करेंगे। 7 परिक्रमा नहीं हो पाएगा ना, अगर हो पाए तो, जहाँ हो पाए उसका बात कर रहा हूँ, जहाँ नहीं हो पाए छोड़िए। मैं खाली आपको बेनिफिट बता दे रहा हूँ। या तो ऐसा हो कि गाय को बाहर ले आएँ बांधने और उसका 7 परिक्रमा कर लें। भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करके एक दिन के अंदर देखना आदमी का 90% मेंटल टेंशन दूर, और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बात है कि उनका नहीं काम होने वाला काम हो जाने वाला उस दिन तो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जिसके जीवन में राहु का महादशा चल रहा हो, पितृदोष हो, इस प्रकार का अगर स्थिति है और गाय का परिक्रमा कर ले तो उसका ऑरा आभा मंडल बढ़ जाता है। तो अगर तुरंत रिजल्ट चाहिए, एक दिन में आप किसी को रिजल्ट देना चाहते हैं तो गाय का परिक्रमा करना। तो ये दूसरा टिप बता दिया। तीसरा ये कि थोड़ा सा देसी गाय का गोबर ले लीजिए और उस गाय का गोबर में तुलसी का पत्ता, जैसे चंदन लगाते हैं, थोड़ा सा गोबर तुलसी का पत्ता में आगे लगा के माथे में लगा लीजिए, जहाँ पर सिंदूर लगाते हैं, चंदन लगाते हैं, और उसको बोलेगा मैं तो दिन में लोग देखेंगे क्या बोलेंगे क्या नहीं, कोई बात नहीं, यहाँ आधा घंटा बैठ जा बेटा, या फिर रात को सोने का समय लगा के सो जा, या फिर ऐसे समय लगा जहाँ घर में हो कोई नहीं देखेगा। थोड़ा सा गोबर और तुलसी का पत्ता। ऐसा आदमी का सबसे पहला काम क्या होगा? मेंटल टेंशन दूर, तनाव दूर, इंसोमिनिया दूर, मानसिक हच्ची-पच्चीनेस, द्वंद्वता दूर, रात को नींद नहीं हो रहा हो, नींद पक्का। और ऐसा लोग जिसका राहु का महादशा हो, या अभी जैसे मेष राशि वालों का राहु लग्न पे चल रहे हैं, राशि पे चल रहे हैं, तो उनका स्वाभाविक बात है मानसिक तनाव रहता है, हाथ से कुछ गिर जाता है और उनके लाइफ में धोखा होने का बहुत ज़्यादा चांसेस इस समय रहता है। तुलसी का पत्ता लगा लेंगे तो ऐसा सम्मोहन शक्ति बढ़ेगा और राहु का इम्पैक्ट से बाहर चले जाएंगे, और उनका आज का दिन का काम जिस दिन लगाते हैं उसी दिन उनका काम एकदम सॉलिड नहीं होने वाला काम हो जाएगा, और उसको लगा के कहीं भी शुभ काम में निकलते हैं वो होने लगेगा। ये गया तीसरा। तुलसी पत्ता का रस उसमें मिलाएंगे या नहीं, रस नहीं मिलाना है, सीधा तुलसी पत्ता प्लस गोबर टीका में लगा देंगे बस। तुलसी पत्ता साथ में लगा रहेगा? हाँ, तुलसी का पत्ता साथ लगा रहेगा। हाँ। तो नीचे तुलसी पत्ता रहेगा कि ऊपर रहेगा? नहीं, तो पहले माथे में गोबर के ऊपर तुलसी का पत्ता चिपका दीजिए। ओ, ये बात। हाँ, इसमें बड़ा कॉम्बिनेशनल बेनिफिट रहता है। ठीक है ना। आगे बात करते हैं। अगर संभव है, जिसका पैर फटा हुआ है, पैर में फटा पैर होता है ना, फट जाता है, घाव हो जाता है, ऐसा व्यक्ति को बोलिए कुछ मत करो, गोमूत्र को 2-3 दिन 5 दिन कांच की बोतल में रखो और उसको लगा दो। फिर आप देखना 3-4 दिन में वो पैर जो फटने वाले समस्या दूर हो जाएंगे। शॉर्टकट। हाँ। तीसरा बिंदु ये, जिसको
गौशाला में जो काम करते हैं, सेवा करते हैं, हाँ उनका हाथ में फट गया है, हाँ, करते करते, तो कैसे ठीक होगा? एकदम ठीक होगा। नहीं, गौशाला में काम करके फटा हुआ है तो फिर उसका उसका समस्या रहेगा। देखिए बहुत सारे लोग गौशाला में काम करते हैं लेकिन गोबर गोमूत्र लेते नहीं है, पीते नहीं है, घी वगैरह खाते नहीं है, ठीक है ना। देखिए कोई चीज़ फटता क्यों है, क्योंकि उसमें जो इलास्टिकनेस है, जो मसल्स का टोन होना चाहिए वो ख़त्म हो गया। तो उस व्यक्ति को पहले तो कच्चा मूंगफली स्प्राउडेड खिलाना चाहिए, तब जाके वो सबसे बढ़िया काम करेगा। तो मूंगफली खाए? कच्ची मूंगफली खाएगा और साथ में थोड़ा सा गोमूत्र पिएगा। अच्छा। हाँ, कच्ची मूंगफली के साथ गोमूत्र लेना है। ऐसा नहीं कि अभी मूंगफली खाया गोमूत्र काल पिया, वो काम नहीं देगा। अभी पीना, अभी खा ले। हाँ, खाने के साथ पीना है। ऐसा नहीं कि 5-6 लीटर पिएगा, मात्र आधा कप, ठीक है। और 15 दिन में ऐसे जिसका हाथ का मसल्स फटा हुआ हो, चर्म फटा हुआ हो, वो ठीक हो जाएगा। अच्छा। हाँ, ये ट्रीटमेंट है। और ऐसे फटे हुए जिसका भी बीमारी पैर का फटा हुआ, उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी होता है। और रात को सोने के समय गोमूत्र लगाना तेल के साथ, सरसों तेल और गोमूत्र मिला के उस फटे जगह में लगाना है। गोमूत्र 5 दिन पुरानी कांच का बोतल में भरा हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो हाँ, पुराना 5 दिन पुराना गोमूत्र हो तब काम में आएगा, तब फटे में लगाने से, तब फटे में लगाना है। हाँ हाँ हाँ। और पीने वाला डेली? पीने वाला का बासी नहीं रखेंगे। बासी गोमूत्र पीने से मुंह में छाले पड़ जाएंगे, पेट में छाले पड़ जाएंगे, उसका लेने के देने पड़ जाएंगे। गोमूत्र तटका पीना है, तुरंत वाला पीना है, अभी निकाले अभी पीना है। ये गोमूत्र पीने का नियम है, ठीक है। इसको कभी भी वायरल नहीं कर, मतलब बाइकआउट नहीं करेंगे तो उसका पछतावा हो जाएगा। तो एक आज सवेरे निकाला हुआ शाम तक चल जाएगा ना? हाँ, चल जाएगा। हाँ, नहीं एकदम नहीं, यही गलती हो गया। मैं बता रहा हूँ, सुनो।